अच्छा जी, मेरे पास 3.1 एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शेड ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। एंड दूसरा हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तीसरा हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। एंड फोर्थ हमने फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए भी इन सबको प्रूव करना है, इस क्वेश्चन के लिए भी इन सबको फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन के लिए भी इन सबको फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन के लिए भी इन सबको फाइंड आउट करना है। यानी कि ये जो आपको शेप वेन डायग्राम गिवन है, इसी को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी, ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी और ये भी फाइंड आउट करना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट सिंपल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है कि शेड करना है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग गिविंग फॉलोइंग दिस। ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अकॉर्डिंग, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। तो पहले मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी इंटरसेक्शन सी ले लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, इस वेन डायग्राम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ इस तरह की शेप है, ये ए है, डिसजॉइंट में बी पड़ा हुआ है, तो सी है, दोनों में। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, ये वाला रीजन पड़ा हुआ है, तो इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अच्छा, इसका क्या लेना है, यूनियन लेना है ए के साथ। ए के साथ जब यूनियन लेंगे, ये शेडेड रीजन भी आएगा, ए भी आएगा, यानी कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें दोनों रीजन आ जाएंगे, ए का भी आ जाएगा, ये जो शेडेड रीजन पड़ा हुआ है ये भी आ जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए भी आ जाएगा और ये शेडेड रीजन भी आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, यू है। अच्छा जी, इसके बाद इसका सेकंड है। सेकंड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी यूनियन सी ले लेता हूँ, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या आएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, ये दोनों आ जाएंगे, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तो ये बी यूनियन सी हो गया। अब बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो ये और ये शेडेड रीजन में क्या हिस्सा कॉमन है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में, ये यूं आ जाएगा। ये मेरे पास ए है, बी है, सी है, ए बी सी, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक हो गया ये हमारा। इसके बाद तीसरा हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको फाइंड आउट करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको फाइंड आउट करने से पहले मुझे ए यूनियन बी चाहिए। पहले ए यूनियन बी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी। ए और बी का जो यूनियन है, बी भी सारा आ जाएगा, ए भी सारा आ जाएगा, ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी, तीनों सर्कल आ जाएंगे। यूनियन के अंदर क्या होता है, सबको शेड करते हैं, जो यूनियन में आ रहे होते हैं, तीनों यूनियन में आ रहे हैं, तीनों को शेड कर देंगे। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो फोर्थ है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी इंटरसेक्शन सी ले लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, देखते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में ये हिस्सा कॉमन है, ये बी इंटरसेक्शन सी हो गया।
इसके बाद हमने क्या करना है, इस रीजन का ए के साथ कॉमन लेना है। तो कोई पार्ट कॉमन नहीं है, क्योंकि इस शेडेड रीजन को देखें, ए को देखें, कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें एम्प्टी आ जाएंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो ये आपका आंसर है। इसके भी सारे पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट को कर, और ये पहले हम इसको करते हैं कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैंने करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी ले लेता हूँ, ये जो ब्रैकेट वाला पड़ा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के लिए ज़ाहिर सी बात है मुझे ये जो है ना शेप दोबारा वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। यानी कि ये सर्कल बनाने पड़ेंगे, ये और ये और ये हो गया ए सी बी। और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये मैंने ड्रा कर दिए हैं। अब देखें बी और सी वाला ये सारा सर्कल है, ए सी के अंदर लाई कर रहा है। बी और सी में कॉमन रीजन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। बी और सी में जो कॉमन है ये वाला पार्ट, ये वाला, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया, इसके नीचे लिख दें बी इंटरसेक्शन सी। क्या फाइंड क्या करना है, फाइंड तो ये करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं क्या करता हूँ, अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेन डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास हो गया ए, ये सी, ये बी। अब देखें इसका ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। बी इंटरसेक्शन सी ये पड़ा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट में ये मुझे रिजल्ट मिला जो शेडेड है। शेडेड का यूनियन लेना है ए के साथ। तो आपको पता है यूनियन में दोनों आते हैं, तो ये शेडेड रीजन भी आएगा, ये ए भी आएगा। अब यहाँ पे ये शेडेड रीजन और ए भी आएगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। ये मेरे पास यू है, यूनिवर्सल सेट है, यू है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। दोबारा इस स्टेटमेंट को समझें, मैंने क्या फाइंड आउट करना था, बी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल किया कि बी इंटरसेक्शन सी को किया, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। फिर मैंने इस इंटरसेक्शन का यूनियन लिया ए के साथ, ए के साथ यूनियन लिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, ए शेड हो गया। और ये जो बी इंटरसेक्शन सी के रिजल्ट में रीजन था ये भी शेड हो गया। ये दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। पहले करता हूँ दूसरे पार्ट को, ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। उसी के लिए यही शेप चलेगी, यानी कि मेरे पास ये बनेगा, सी हो गया, ए हो गया, ये बी होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने ये करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये मैंने फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ये ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि बी यूनियन सी ले लेता हूँ। बी यूनियन सी के लिए ए हो गया, सी हो गया, और ये बी हो गया। बी और सी का यूनियन लेना है, तो बी भी आएगा और सी भी आएगा। सी के अंदर ए लाई कर रहा है, तो ये सारे का सारा आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये मेरे पास आ गया बी यूनियन सी, ये मेरे पास बी यूनियन सी आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास बनेगी, ये यूँ बनेगी, ठीक है। ये मेरे पास आएगा ए सी बी, सी को लिख देते हैं। अच्छा, इंटरसेक्शन ए का लेना है इस शेडेड रीजन के साथ। अब आप गौर से देखें, ये शेडेड रीजन और ए का लेना है इंटरसेक्शन। तो शेडेड रीजन और ए में क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ये ए को हम शेड कर देंगे,
ये मेरे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब तीसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये ए हो गया, सी हो गया, बी। ए और बी का यूनियन, ए भी आएगा और बी भी आएगा, बी सारा आएगा। ये ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, सी के साथ लेना है, तो ये मेरे पास बनेगा ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया, सी ए। तो तीनों आ जाएंगे यूनियन में, सारे आते हैं, जिसका यूनियन है वो दोनों आते हैं। इधर तीन है, तीन का यूनियन है तो तीनों आ जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये मेरे पास आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसका फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। बी और सी का इंटरसेक्शन ये आएगा, ठीक है। ये बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फाइंड आउट करना है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए और इस रीजन का, ये जो शेडेड रीजन है कोई हिस्सा कॉमन नहीं है, तो ये आएगा मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वैसा का वैसा एम्प्टी आ जाएगा। ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया, सी हो गया, ये हो गया, ये एम्प्टी आएगा। ये मेरे पास इसका आंसर है। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है। ये डिफरेंट शेप गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट करनी, ये करनी, ये करनी और ये करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ इस वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये मैंने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी इंटरसेक्शन सी ले लेता हूँ, तो बी इंटरसेक्शन सी ये मेरे पास आ जाएगा। ये वेन डायग्राम ड्रा करें और बी और सी का इंटरसेक्शन लें। ये जो वेन डायग्राम इसमें तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी, और बी और सी का इंटरसेक्शन देखें। यहाँ से बी और सी में ये हिस्सा कॉमन है, बी और सी का। ये मेरे पास आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब क्या करना है, इसका यूनियन लेना है ए के साथ, तो ये शेडेड रीजन भी आएगा, ए भी आएगा, यानी कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको ड्रा कर देते हैं। ये मेरे पास आ गया ए बी सी, ए बी सी, इसमें ये शेडेड रीजन भी आएगा और ए भी आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अच्छा, इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। ये फाइंड आउट, इससे पहले बी यूनियन सी को फाइंड आउट कर लेते हैं, बी यूनियन सी। तो इसमें ये मेरे पास आ गया ए बी और सी, ए बी सी, बी और सी का इंटरसेक्शन यूनियन क्या आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है इंटरसेक्शन ए के साथ, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ।
अच्छा जी, ए इन बी यूनियन सी जो हमारे पास आएगा ये आएगा ए बी सी, ये सी और बी दोनों आ जाएंगे। इसका अब इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ। ये मेरे पास आ गया ए बी सी। इस शेडेड रीजन का जब इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ तो ए का ये पार्ट और ये शेडेड रीजन ये कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी। अब जो फोर्थ हमने फाइंड आउट करना है, ये पार्ट फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये मैं फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ए यूनियन बी ले लेता हूँ, ए और बी का यूनियन, ए है बी है सी, ए और बी का यूनियन, बी सारा आ जाएगा और ए बी आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन लेना है सी के साथ, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी सी। तो यूनियन में तीनों आ जाएंगे, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने इसका आखिरी पार्ट करना है, यानी कि ये फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, इसको ये फाइंड आउट करना है, ये फोर्थ पार्ट। अब इसको बी इंटरसेक्शन सी पहले मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी, ए हो गया, बी सी, ए बी सी। इनका बी और सी का जो इंटरसेक्शन आएगा ये आएगा, ये बी और सी का इंटरसेक्शन आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ए के साथ लेना है। अब देखें शेडेड रीजन और ए में क्या कॉमन है, ये वाला हिस्सा कॉमन है। ठीक है, सारे शेडेड रीजन में और ए सर्कल में दोबारा देखें कॉमन कौन सा हिस्सा है, ये वाला है। तो इस पार्ट को लिखेंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी में। ये हम इसमें ए हो गया, बी हो गया और सी, ए बी सी। कौन सा पार्ट डालेंगे, ये वाला। ये हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ये आपने खुद करना है। इसी जिस तरह मैंने पहले करवाए हैं, ये क्वेश्चन है, इसकी मदद से आपने ये फाइंड आउट करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब मैं जो है ना ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ये आपके लिए, आप लोगों ने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में देखें, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, और जो वाई है हमारे पास, ये वाई सेट इक्वल है ए सी ई के, और जो जेड है जी एच आई जे के, देन फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए, इनको भी यूज़ करते हुए क्या फाइंड आउट करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू यूनियन जी। ये हमने फाइंड आउट करना है इनको यूज़ करते हुए। अब मैं क्या करता हूँ, वेन डायग्राम बनाना है, तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, यानी कि एक्स यूनियन और वाई यूनियन जेड, ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई। तो सबसे पहले आप देखें, एक्स और वाई और जी में कुछ ना कुछ कॉमन है। एक्स और वाई में देखें, ए बी सी डी, ए सी ई, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे इधर सी है, इधर सी है, ये सारे का सारा इसके अंदर लाइक कर रहा है। अच्छा, जी को देखें, जी में और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है। इसको फिर देखें, इसमें कुछ कॉमन है, जी एच आई जी, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये जो है, लेट्स सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी सर्कल आप बनाएं, इसको ए बनाएं, इसको बी बनाएं, इसको सी बनाएं। तो ये इस तरह के वेन डायग्राम बनेगी हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास हो गया ए
बी, ये बी और ये सी, यानी कि पहले को जो ए मैंने कहा ये एक्स है, ये मेरे पास वाई है, ये जी है। अब देखें क्योंकि वाई जो है ये सारे का सारा इसके अंदर लाई कर रहा है, और जो ये डिसजॉइंट है, न इसकी इनमें कुछ भी कॉमन है ना इनमें कुछ कॉमन है, ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मैंने सर्कल बना दिया, और जो वाई है ये एक्स के अंदर लाई कर रहा है। अब हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई लेना है, एक्स और वाई का यूनियन लेना है, तो दोनों सर्कल आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा और ये वाई भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अच्छा फिर क्या करना है, यूनियन जेड लेना है, यानी कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, तो तीनों सर्कल आ जाएंगे। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस वेन डायग्राम को आपने समझना है। ये हो गया एक्स, हो गया एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो यूनियन में तीनों आ जाएंगे। ये हमारे पास पहला सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड को। अच्छा जी, ये दूसरा पार्ट हमने सॉल्व करना है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। इसमें ये जब इन सेट्स को देखें तो इस तरह की आपके पास क्वेश्चन की जो शेप है इस तरह का बनता है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले वाई यूनियन जेड में ले लेता हूँ, वाई यूनियन जेड, तो वाई यूनियन जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड, वाई और जेड का यूनियन, तो ये जेड आ जाएगा और वाई आ जाएगा, ये जो इंटरनल सर्कल पर है, इंटरनल सर्कल आ जाएगा और जेड आ जाएगा। ये यूनियन ले लिया। अब इसका लेना है यूनियन एक्स के साथ, तो एक्स वाला सर्कल भी शेड हो जाएगा, यानी कि एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, एक्स वाई जेड, तीनों जो है ना वो हो जाएंगे, शेड हो जाएंगे। ये दूसरा सॉल्व हो गया। अब तीसरे को सॉल्व करते हैं, तीसरे पार्ट को। अब तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसकी जो वेन डायग्राम है यूँ है, एक्स वाई जेड यूँ है, तो पहले मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स और वाई में ये मेरे पास हो गया एक्स, ये वाई, ये जेड, ये वाई हो गया, ये एक्स, एक्स और वाई में जो इंटरसेक्शन आएगा ये बड़ा सर्कल आएगा, ये सारे का सारा एक्स है, एक्स के अंदर वाई है, तो ये वाई आ जाएगा, ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन है ना जी के साथ, तो इस शेडेड रीजन और जी में देखें कुछ कोई रीजन कॉमन है, कोई रीजन भी कॉमन नहीं है, तो ये खाली एम्प्टी छोड़ देंगे, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो ये इस तरह के हमारे पास आंसर आएगा। ये एक्स वाई जेड एम्प्टी, इसको छोड़ देंगे, ये आपका आंसर है। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये आपने खुद करने हैं। ये इस तरह की आपने शेप बनानी है, शेप बनाते हुए फिर इनको फॉलो करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम ऑफ क्वेश्चन वन वेरीफाई। ये क्वेश्चन वन की ये डायग्राम गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैंने क्वेश्चन नंबर वन के ये सारे लिख दिए हैं, दोबारा लिख दिए हैं। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करवाता हूँ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है, यानी कि ये होता है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन
ये होता है हमारे पास ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। ये होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और ये होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब इन क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये यानी कि ये यूनियन वाला भी इंटरसेक्शन वाला प्रूव करना है, इसके लिहाज से भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। मैं पहले दो करा देता हूँ, ये और ये वाला, ये और ये वाला आपने खुद से करना है। अब पहले इसको लेके चलते हैं, इसके ऊपर यूनियन एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन अप्लाई करते हैं और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी अप्लाई करते हैं। अब इसको लेके चलते हैं, इसके ऊपर दोनों लॉ अप्लाई कराते हैं। तो पहले मैं ये वाला अप्लाई कराता हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये मैं लेके चलता हूँ यूनियन वाला, ए यूनियन इनटू, ये मेरे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मैं पहले वाला ले रहा हूँ, पहला वाला ये वाला ले रहा हूँ। तो इसके लिहाज से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी यूनियन सी ले लेता हूँ। बी यूनियन सी क्या आएगा मेरे पास, ये ए बी और ये सी सर्कल है, क्योंकि ये जो शेप है ये गिवन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी और ये सी, बी और सी का जो यूनियन है ये भी आएगा, ये भी आएगा और बी भी आएगा, ये बी यूनियन सी हो गया। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, मैंने ये फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैं इधर ही कर देता हूँ, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये हो गया ए बी सी, ये 3 सर्कल है मेरे पास, पहला ए, ये बी, ये सी, तीनों का यूनियन है, तो यूनियन में तीनों आ जाएंगे। तो मेरे पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे दें, अब 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी को करते हैं। अगर इसका आंसर भी सेम आ जाता है, इस तरह का आ जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल हो जाएगी, तो हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन होल्ड कर जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की। तो मैं अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी ले लेता हूँ। ए यूनियन बी कैसे आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 से इस तरह की फिट थी, ए बी सी, ए और बी का जो यूनियन है, ए भी आएगा और बी भी आएगा, ए आ गया, बी आ गया, इसका यूनियन लेना है सी के साथ, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए बी सी, ए आ गया, बी और सी, ये तीनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ए बी और बी भी। ये आपके पास इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये होल्ड कर गया, ठीक है। सिमिलरली इसके ऊपर हम लेते हैं अब दूसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायग्राम बनाते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी, सॉरी इस तरह की शेप नहीं थी, इस तरह की शेप थी, बी, ए और बी जो है डिसजॉइंट है और जो ठीक बनाई हुई थी, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। अच्छा जी, बी और सी में इंटरसेक्शन क्या है, ये बी और सी में इंटरसेक्शन है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसको देखें और इस ए को देखें, शेडेड रीजन और ए कोई भी हिस्सा
कोई भी रीजन कॉमन नहीं। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसको अब 1 का नाम दे दें। अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं। पहले मैंने अभी इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास रिजल्ट आया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं अगर इसका रिजल्ट भी ऐसे आता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए हो गया बी सी, यानी कि ए बी सी। ए और बी में क्या कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट रहेगा। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए हो गया बी सी। कोई भी रीजन कॉमन नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी पड़ा हुआ है। इसके जब इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो वो भी एम्प्टी आ जाएगा। तो इसको आप 2 का नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होल्ड करके क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने क्या करना है, मैंने तो इसको सॉल्व किया, इसके लिए एसोसिएटिव लॉ लगाया है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन वाला इसके लिए लगाया। आपने इसको भी खुद से सॉल्व करना है, इसको भी। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और ये एसोसिएटिव लॉ पड़ा हुआ है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पड़ा हुआ है। इनको फॉलो करते हुए इनको आपने खुद से सॉल्व करना है। कोई भी इशू हो तो कमेंट में ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाजमी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के ये 4 पार्ट गिवन थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इनको लेके चलना है। क्या फाइंड आउट करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है? जो पहली है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये होती है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। अब ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, यानी कि ये बन जाएगा ए यूनियन बी, ये इंटरसेक्शन बीच में चला जाएगा। अब ए यूनियन सी ये हो गया। अब दूसरी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये जो अपना ओवर यूनियन है, ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ये बीच में यूनियन है, ये अब बीच में चला जाएगा यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन सी, ये प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाइड करानी है, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आपने क्या करना है? इसको सेटिस्फाइड करवाना है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने कराया है, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि इसको और इसको सेटिस्फाइड कराना है। ये जो क्वेश्चन गिवन है 4 पार्ट्स, मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, बाकी आपने खुद से करनी आसान है, क्योंकि अगर मैं हर एक पार्ट कराता रहूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी आपने खुद से करना है।
अच्छा जी, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब इसके ऊपर ये मैं पहले जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन वाली सेटिस्फाई कराता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको लेके चलते हैं, बी और सी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ए बी सी। ए हो गया, बी सी, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है वो ये आएगा, ये आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना। तो जरा सी बात है, ये शेडेड रीजन भी आएगा और ए भी आएगा। ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी। अब ये भी शेडेड रीजन आएगा और ए भी सारा आ जाएगा। ये मेरे पास, इसको अब 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो मैं पहले इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ और इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लूँगा। ए यूनियन बी, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए हो गया, सी हो गया, बी भी सारा आ जाएगा और ए भी आ जाएगा। ये ए यूनियन बी हो गया। फिर ए यूनियन सी ले लेते हैं। ए यूनियन सी, ए बी सी, ए यूनियन सी, ए भी आ जाएगा सारे का सारा और सी भी आ जाएगा। अब इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन। दोनों के इंटरसेक्शन के रिजल्ट में देखें, एक तो यही सा कॉमन आ रहा है, इधर भी ये शेडेड है, इधर भी ये शेडेड है, और दूसरा क्या है, ये सारे का सारा रीजन शेडेड है, ये भी शेडेड है। देखें, दोबारा देखें, इसका और इसका लेना है इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का। ये जो रीजन है ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है, ये आ जाएगा। दूसरा ये शेडेड है, ये शेडेड नहीं है, ये नहीं आएगा। ये सारा ए इधर भी शेडेड है, इधर भी शेडेड है, ये भी आ जाएगा। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसके रिजल्ट में मेरे पास आएगा ए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी कि ये रीजन आएगा और ए सारे का सारा आ जाएगा। इसको आप 2 का नाम दे दें। 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ये देखिए, ये दोनों शेप्स एक जैसी हो गई, दोनों एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारे पास ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये होल्ड कर गया। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो ये होल्ड कर गया। अब दूसरे सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अच्छा जी, ये मेरे पास दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ए बी और सी, ए बी और सी है। बी यूनियन सी ले लेता हूँ। बी और सी में दोनों आ जाएंगे, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ये बी यूनियन सी है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ ए के साथ। तो ये वाला पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए बी सी ये वाला पार्ट आएगा। इसको आप बेशक 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। इसको फाइंड आउट करते हैं। पहले मैं करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी को। ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ, ए एंड बी का। ए एंड बी का एम्प्टी रहेगा। फिर ए इंटरसेक्शन सी ले लेता हूँ, ए और सी का ले लेता हूँ, ए बी सी, ए बी सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ये आएगा। अब इसका और इसका लेना है यूनियन। तो यूनियन लेंगे तो जहरी सी बात है, यूनियन में तो दोनों आते हैं।
तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे ये है, तो ये आ जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को देखें, इन दोनों का लेना है यूनियन। तो ये शेडेड रीजन, एक ही शेडेड रीजन है, यहाँ पे तो कोई शेडेड रीजन नहीं, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा इसमें। ए बी सी, ये शेडेड रीजन आ गया फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन है ए इंटरसेक्शन सी, ये होल्ड कर गया। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बाकी जो पार्ट्स हैं ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये आपने उससे करना है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम पी यूनियन क्यू यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन इंटू क्यू यूनियन आर। एंड बी पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, बी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर व्हेन p is equal to 0 1 2 3, q is equal to 2 3 4 5 6, r is equal to 5 6 7 8। ये फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में ये है कि व्हेन p is equal to m n o p q and q is equal to r s t u v, r is equal to t u v। p q r की वैल्यू गिवन है, टू डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। टू डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने ये a एंड b पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, इस a पार्ट को और बी पार्ट को फाइंड आउट करते हैं। आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, पहले मैं इसकी ये वैल्यूज़ लेते हुए पी की ये पी क्यू आर की ये वैल्यूज़ लेते हुए इसको सॉल्व करता हूँ। फिर इसको, यानी कि तो मेरे पास ए पार्ट बन जाएगा पी यूनियन क्यू यूनियन आर व्हेन पी इज इक्वल टू, पी मेरे पास है 0 1 2 3, और जो क्यू है ये है 2 3 4 5 6, आर जो है मेरे पास ये 5 6 7 8 9। ये वैल्यूज़ लेते हुए, यानी कि 5 6 7 8 9, ये वैल्यूज़ लेते हुए मैं ये सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू पी यूनियन इंटू क्यू यूनियन आर। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी यूनियन क्यू यूनियन आर। अच्छा जी, बाई वेन डायग्राम हमने इसको चेक करना। पहले देखिए पी क्यू में कुछ ना कुछ कॉमन है, इधर 2 पड़ा है, इधर 2 पड़ा है, कॉमन है। इसको और इसको आर को देखें, कोई कॉमन नहीं। आर और क्यू में कॉमन है, 5 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर भी है, इधर भी है। यानी कि ये कुछ इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, पी क्यू आर, इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैंने ये फाइंड आउट करना है, पी यूनियन इनटू ये पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू यूनियन आर को फाइंड आउट कर लेता हूँ, यानी कि क्यू यूनियन आर में क्यू और आर दोनों आ जाएंगे, यानी कि ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये भी आ जाएगा, क्यू वाला भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे। अब इसका यूनियन लेना है पी के साथ, यानी कि पी यूनियन इनटू क्यू यूनियन आर, तो तीनों आ जाएंगे, पी क्यू आर, तीनों को शेड कर देते हैं। इसको अब 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड कौन सी पड़ी है, ये पड़ी है पी यूनियन इनटू क्यू यूनियन आर। अच्छा जी, पहले मैं क्यू यूनियन आर को फाइंड आउट कर लेता हूँ। पी क्यू आर, क्यू और आर में क्या डिफरेंस यूनियन है, यानी कि ये दोनों आ जाएंगे सर्कल। फिर इसका लेता हूँ यूनियन पी के साथ, पी यूनियन इनटू क्यू यूनियन आर। तो ये मेरे पास यूनियन में
तीनों सर्कल आ जाएंगे, पी क्यू आर। इसको 2 का नाम दे दें। अच्छा, अब देखें 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 है, ये मेरे पास 1 पड़ी हुई है और ये 2 है। अब देखिए 1 और 2 में सेम है या नहीं है, दोनों पिक्स, दोनों वेन डायग्राम सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दैट P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन इंटू Q यूनियन R। ये ऐसे समझ लें कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब जो दूसरा बी पार्ट है, बी पार्ट ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन इंटू Q इंटरसेक्शन R। ये फाइंड आउट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो मैंने पहले सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q को ले लेता हूँ, P इंटरसेक्शन Q, तो ये सर्कल यूँ है, P Q R, P है Q R, P एंड Q में ये इसका कॉमन है, ये आ जाएगा, ये रीजन है कॉमन है, ये आ जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है R के साथ। अब देखो इस कॉमन रीजन का और R के साथ कोई कॉमन रीजन है, कोई भी नहीं है, तो ये P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R ये एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है, P Q R। इसको आप 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो Q इंटरसेक्शन R ले लेते हैं, P Q R, Q एंड R में ये रीजन कॉमन है, ये रीजन कॉमन है। अब इसका इंटरसेक्शन लेते हैं P के साथ, इनके P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो आप देखें गौर से इस शेडेड रीजन और P में कोई कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एम्प्टी आ जाएगा, P Q R 2 फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि ये मेरे पास 1 पड़ी हुई है, ये 1 है। अब 1 को देखें और 2 को देखें, आंसर सेम आ गया, एम्प्टी, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट प्रूव हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास था P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R, ये प्रूव हो गया है। अब दूसरे को करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, ये P Q R की ये वैल्यू यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट करना है कि P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R एंड दूसरा इज इक्वल टू P इंटरसेक्शन इंटू Q इंटरसेक्शन R। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल P इंटरसेक्शन Q को निकाल लेता हूँ। जो मेरे पास वेन डायग्राम थी वो यूँ थी, देखें ये और ये आपस में, इनमें कॉमन क्या है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इसमें और इसमें कॉमन है, यानी कि ये यूँ सर्कल बन रहे थे, P Q R, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब पहले मैंने क्या फाइंड आउट करना है, P इंटरसेक्शन Q, P और Q में इंटरसेक्शन क्या है, ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। अब इसका देखना है, इस शेडेड रीजन का R के साथ इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन Q का जो रिजल्ट है ये है, इसका इंटरसेक्शन देखना है R के साथ, कुछ भी नहीं आ रहा तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, इसको 1 का नाम दे दें आप बेशक। अब राइट हैंड साइड क्या है, P इंटरसेक्शन इंटू Q इंटरसेक्शन R,
तो क्यू इंटरसेक्शन आर निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड पी इंटरसेक्शन इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर। तो क्यू इंटरसेक्शन आर क्या आएगा, क्यू इंटरसेक्शन आर में ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू और आर में ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन आएगा। अब इसका देखेंगे पी के साथ इंटरसेक्शन, तो इस शेडेड रीजन और पी में कुछ भी रीजन कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा क्यू इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन सॉरी पी इंटरसेक्शन इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर। तो ये आ जाएगा एम्प्टी पी क्यू आर, पी क्यू आर फ्रॉम 1 एंड 2। चेक करें एक जैसा रिजल्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि पी इट मीन्स दैट पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू, और ये मेरे पास आ जाएगा पी इंटरसेक्शन इंटू क्यू इंटरसेक्शन आर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा ये जो दूसरी वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं, ये आप खुद करेंगे, यानी कि ये दोनों ए और बी को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे इस वैल्यू के लिहाज से, यानी कि पी की वैल्यू ये एम एन ओ पी क्यू, और जो क्यू है इसकी वैल्यू आर एस टी यू, और जो आर है इसकी वैल्यू टी यू वी डब्ल्यू। इनको सॉल्व करते हुए आपने वेन डायग्राम बनानी, वेन डायग्राम बनाने के बाद ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ए और बी दोनों, ये आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरीफाई एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी, जबकि यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू ये है, वाई ये है, जी ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जो एक्स है वो भी जी के अंदर कंटेन कर रहा है, जो वाई है वो भी सेट जी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, बट ये और ये डिफरेंट वैल्यू। इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो थोड़ी सी यूँ बनेगी, इसकी डायग्राम यूँ बनेगी। देखें एक्स है, ये वाई है, ये जी है, ये दोनों डिफरेंट है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है -1 -2 -3, और वाई की वैल्यू 0 1 2 3, और जी की जो वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3। इसका मतलब ये दोनों आपस में डिसजॉइंट हैं, लेकिन दोनों जी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, इसलिए ये देखें दोनों सर्कल एक्स और वाई का आपस में क्या है, डिसजॉइंट है, लेकिन दोनों जी के सर्कल में कंटेन कर रहे हैं। अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये वेरीफाई करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी। बस ये जितने भी एक्सरसाइज इसमें यही चीज़ डिफरेंट है कि वेन डायग्राम का आपको समझना, जैसे ही वेन डायग्राम की आपको समझ लग जाएगी, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। अब लेफ्ट हैंड साइड ये है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड, तो पहले मैं वाई इंटरसेक्शन z को ले लेता हूँ, तो y इंटरसेक्शन z के लिए। अब y और z, इसका जब इंटरसेक्शन ये y z के अंदर कंटेन करे, सारा का सारा y आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास z हो गया, x हो गया, और ये y हो गया, तो ये y वाला सर्कल आ जाएगा, y वाला सर्कल आ गया। अब इस सर्कल का यूनियन लेना है किसके साथ, x के साथ, तो ज़री सी बात है यूनियन में दोनों आते हैं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो x यूनियन वाई इंटरसेक्शन z, तो ये आपके पास आ जाएगा z, इसके अंदर x, ये y, दोनों सर्कल आ जाएंगे, दोनों सर्कल आ गए, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, x यूनियन y, बीच में इंटरसेक्शन है x यूनियन z। तो पहले मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर इसको, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो x यूनियन y, तो x और y का जो यूनियन है दोनों आ जाएंगे, ये z का सर्कल हो गया, ये x का हो गया, और ये y का हो गया, x और y का यूनियन, ये दोनों आ जाएंगे, ये सर्कल भी, ये सर्कल भी। और दूसरा क्या है मेरे पास, दूसरा ये है कि x इंटरसेक्शन z, सॉरी यूनियन जी, x यूनियन z, तो x यूनियन z के रिज़ल्ट में भी x भी आ जाएगा, z भी आ जाएगा,
ये एक्स है, ये वाई है, ये सारा जी है। एक्स और जी का लेंगे, एक्स भी आएगा और जी भी आएगा। ठीक है, अब देखें इस इस शेडेड रीजन को देखें और इसको देखें, इन दोनों को लेना इंटरसेक्शन, यानी कि एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। तो एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड। तो इनका देखें, अब इनका देखें, पहले मैं इनकी शेप बना लेता हूँ। एक्स वाई, ये जेड हो गया जेड। अब इनमें देखें इंटरसेक्शन लेना है बीच में, इंटरसेक्शन के रिजल्ट में वो रीजन लेते हैं जो दोनों में हो। अब देखें ये यहाँ पे भी है, ये दोनों सर्कल इधर भी हैं इधर भी हैं, तो ये दोनों सर्कल शेडेड आ जाएंगे इंटरसेक्शन में। अब देखें फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 एक जैसा रिजल्ट हो गया, एक जैसा रिजल्ट हो गया, तो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने, मेरे पास जगह कम है तो आपने लिख देना है कि एक्स यूनियन इंटू वाई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जी। दिस इज वेरीफाई, आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वेरीफाई एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो ये वेरीफाई कराना, एक्स क्या है सेट ऑफ द फर्स्ट 3 वावल, वाई क्या है सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एनर्जी, जो जी है सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलजबरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनको सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये वर्ड की फॉर्म में है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, तो मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिख देता हूँ। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वावल, 3 वावल पहले कौन से आएंगे, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ये हमारे पास एक्स हो गया। इसके बाद जो हमारे पास वाई है वो ये आएगा, द वर्ड ऑफ दिस द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड के जो लेटर हैं ई है, ठीक है, एन है, फिर ई है तो ई को 1 टाइम लिखेंगे, आर है, फिर जी है और वाई है। और जो हमारे पास जी है सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलजबरा, जी में क्या क्या आएगा, अलजबरा में ए आएगा, एल आएगा, जी आएगा, ई आएगा, बी आएगा, आर आएगा, ए ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वेन डायग्राम चेक करें, देखें इसके अंदर ए ई है, इसके अंदर ई है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। फिर इसके इसमें ए है, इसमें भी ए, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इस ये आपस में 2 कॉमन है, इनमें और इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। और इसको इसको चेक करते हैं, इसमें ई है, इसमें ई है, अच्छा जी, इसमें जी है, इसमें जी है, और क्या कॉमन है, बस ये कॉमन। इसका मतलब ये हमारा वेन डायग्राम जो बनेगा थोड़ा सा इस तरह का बनेगा, यू होगी, ये एक्स वाई, फिर ये जेड, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। एक्स और वाई आपस में कॉमन है, एक्स और जेड आपस में कॉमन है, वाई और जेड आपस में कॉमन, तो इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। अब हमने प्रूव करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई यूनियन जेड ले लेता हूँ, तो वाई यूनियन जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो अच्छा जी, एक्स और सॉरी वाई और जेड का यूनियन लेना है, ये वाई है हमारे पास, वाई एंड जेड का, तो वाई का भी सर्कल आएगा और जेड का भी सर्कल आएगा, वाई और जेड दोनों आ गए। अब इसका इंटरसेक्शन लेना एक्स के साथ, जब एक्स के साथ इस शेडेड रीजन का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये रीजन आएगा, ये और ये और ये आएगा, ये भी, इसको भी शेड करें, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। तो ये मेरे पास यूँ बनेगी शेप, एक्स वाई जेड, ये रीजन आएगा और ये आएगा, ये मेरे पास
ये आ गया, ठीक है। इसको आप बेशक 1 का नाम दे दें। एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। राइट हैंड साइड ये है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इंटरसेक्शन वाई ले लेता हूँ, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास ये आएगा एक्स वाई, एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये जेड हो गया। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, ये एक्स है, ये वाई है, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा एक तो रीजन, और दूसरा ये आएगा। अब क्या करना है, ये ले लेना है एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स और जेड का ले लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन जेड, तो एक्स और जेड का, ये एक्स है, ये वाई है, जेड। एक्स और जेड का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक तो ये रीजन आएगा और दूसरा ये आएगा, ये आएगा। अब इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन में तो आपको पता है कि अगर एक में शेडेड है दूसरे में नहीं है तो वो आ जाता है। ये शेडेड आएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये शेडेड है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पे ये शेडेड है, ये नहीं है, तो ये भी आ जाएगा, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई बीच में यूनियन इनटू एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक्स वाला हो गया, वाई वाला हो गया, जेड वाला, एक्स वाई जेड। तो ये मेरे पास जो रीजन आएगा ये आएगा, ये रीजन आ जाएगा। आप इसको 2 का नाम दे दें। अब देखें फ्रॉम 1, ये 2 मेरे पास पड़ी हुई है, 1 एंड 2 से देखें रिजल्ट सेम है। रिजल्ट सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वाई यूनियन जेड इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। ये वेरीफाई हो गया। आपने भी ऐसे ही करना है, वेरी वेरी सिंपल एक्सरसाइज थी। अच्छा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है।